So, you send the perfect pitch to dozens of different clients, and every single pitch you send out, you fanatically start checking your LinkedIn, Instagram, Facebook to see if the client saw your message or if you got a reply from him. और आप इस तरह की चीजें सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि रिप्लाई आया है कि नहीं आया, उसने मेरा मैसेज सीन किया या नहीं किया, अगर सीन कर लिया तो सीन करके अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, इज माई पिच इवन गुड इनफ। और जितनी देर में आप साथ साथ अपने माइंड में ये सिनारियोज अभी क्रिएट कर ही रहे होते हैं कि अचानक आपको एक क्लाइंट की तरफ से रिप्लाई आ जाता है और वो रिप्लाई में लिखता है, आई एम इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर प्रोसेस। अब जैसे ही आप ये वर्ड पढ़ते हैं, आई एम इंटरेस्टेड, यू ऑलमोस्ट जंप आउट ऑफ योर चेयर इन एक्साइटमेंट एंड ऑलमोस्ट स्क्रीम विद हैप्पीनेस। लेकिन साथ ही आप अगली लाइन पढ़ते हैं जिसमें वर्ड है अबाउट योर प्रोसेस का, तो आपकी चीख निकलती तो जरूर है लेकिन एंजाइटी और शॉक ऑफ फियर की वजह से निकलती है। अरे ये क्या पूछ लिया क्लाइंट ने, मेरा प्रोसेस क्या है, ओ भाई अब इसको मैं ऐसा क्या जवाब दूं कि मैं प्रोफेशनल भी लगूं और ये क्लोज भी हो जाए। ये तमाम चीजें आपके माइंड में रेस करना स्टार्ट कर देती हैं। और मजे की बात यह है कि क्लाइंट आपके प्रोसेस की बजाय कोई भी और सवाल आपसे पूछ ले आपकी पिच के रिप्लाई में, तो आपका यही हाल होता है, आप सिवियरली पजल हो जाते हैं और दीवार में टक्करें मारना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है। एंड ऑब्वियसली मैं ये सब कुछ इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं खुद भी इन तमाम फेजेस से गुजर चुका हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि आप कैसे अनकॉमन क्लाइंट्स के क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं और उनको इफेक्टिवली क्लोज कर सकते हैं एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर। नाउ बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज Armash Kamal and I'm the most highly rated copywriter here in Pakistan with over 3,000 copywriting projects under my belt. I was also recently featured on Troy Erickson's Secrets of Scale podcast, and I've also put together the first ever high converting sales funnel of my own here in Pakistan. जी, तो सबसे पहली बात ये कि जैसे ही क्लाइंट का रिप्लाई आता है, आप लोग एकदम से सब कुछ भूल जाते हैं, इवन अपना ह्यूमन एलिमेंट भी भूल जाते हैं और रोबोट की तरह परफेक्ट, करेक्ट और राइट आंसर ढूंढने की तलाश में लग जाते हैं। बात यह है कि देयर इज नो वन साइज fits all answer to any of your clients messages. आपके clients भी human beings ही हैं and they're just expecting a human reply. उनको आपसे एक ऐसा जवाब चाहिए होता है जो उनको clarity दे और उनको मजीद confident करे, और जैसे ही वो आपके ऊपर confident feel करेंगे, obviously उनको close करना बहुत easy हो जाएगा आपके लिए। तो अब for instance client ने पूछ लिया what's your process, तो puzzle होने की बजाय जरा logic को इस्तेमाल करें और ये सोचें कि आखिर वो क्या जानना चाह रहा है। तो मैं बताता हूँ, when he asks you about your process, he's actually trying to understand how your services work. आप पहले कोई क्वेश्चंस पूछते हैं या कॉल पे बुलाते हैं, आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है, आपके डिलीवरी टाइम्स क्या हैं, आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, आप कितने पैसे अपफ्रंट चार्ज करते हैं और कितने पैसे बाद में चार्ज करते हैं। और इन तमाम चीजों से क्लाइंट को एक्चुअली आइडिया होता है कि अच्छा यार, इस बंदे का एक प्रोसेस है, इसका मतलब है कि ये कोई न्यूबी नहीं है, कोई पहली दफा मुझे ही सिर्फ पिच नहीं कर रहा, ये काफी अरसे से एक सीजन्ड फ्रीलांसर है। एंड व्हाट डज इट डू? वेल, यू गेस्ड इट बिल्ड्स ट्रस्ट, ब्रीड्स कॉन्फिडेंस एंड फाइनली हेल्प्स यू टू क्लोज द क्लाइंट वेरी वेरी इजीली। अगर क्लाइंट ने कह दिया कि आपका कोई सैंपल देख सकता हूं, तो अगेन पजल होने की बजाय सिंपली उसको गूगल ड्राइव का लिंक भेजें जहां पे आपने अपने सैंपल पीसेस कॉपी के अपलोड किए हैं। और इससे भी बेहतर तरीका यह है कि आप क्लाइंट को उसकी नीश से रेलिवेंट कोई सैंपल सेंड करें गूगल डॉक्स में अपलोड करने के बाद और उसको शेयरेबल लिंक सेंड कर दें। अगर आपके पास उसकी नीश में कोई सैंपल अवेलेबल नहीं है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से थोड़ा टाइम लगा के उसकी नीश के अंदर कोई एक शॉर्ट पीस ऑफ कॉपी लिखें और वो उसको गूगल डॉक्स पे अपलोड करके शेयरेबल लिंक के फॉर्म में सेंड कर दें। बिकॉज अगर आप क्लाइंट को अपना पूरा पोर्टफोलियो सेंड करते हैं तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा टू फाइंड समथिंग दैट इज रेलिवेंट और सिमिलर टू हिज नीश। लेकिन अगर आप डायरेक्टली उसको अपनी नीश में कोई चीज सेंड कर देते हैं तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा आपका राइटिंग स्टाइल रिकॉग्नाइज करना भी और आपकी अपनी मार्केट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग को रिकॉग्नाइज करना भी कि यार आइदर इस फ्रीलांसर को मेरी नीश, मेरी मार्केट के बारे में पता भी है या नहीं। अब अगर क्लाइंट ने प्राइसिंग पूछ लिया तो जी सर, हमें पता है, हमें समझ आ गई है, हमने फौरन से पहले क्लाइंट को अपनी प्राइस बता देनी है ना सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो वाहिद चीज है जो क्लाइंट आपसे जब पूछे तो आपने फौरन से पहले उसको अपनी प्राइसेस कोट नहीं करनी, बल्कि आपने पहले उसके बिजनेस को, उसके गोल्स को, उसकी कॉपीराइटिंग की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपको कौन सी कॉपी चाहिए, कितने पीसेस ऑफ कॉपी चाहिए, आपका गोल क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप कितने पैसे एड्स पे स्पेंड कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हैं, आपके सर्विसेज की प्राइसेस क्या हैं, एंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन। आप जितने क्वेश्चन उनसे पूछेंगे और जितने जवाब वो आपको देते चले जाएंगे, उतना ज्यादा टाइम वो आपके अंदर इन्वेस्ट करते चले जा रहे होते हैं। और जब वो आपके अंदर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके होते हैं तो फिर उनको अच्छी प्राइसेस कोट करना और उन पे क्लोज करना इनक्रेडिबली इजी हो जाता है। और वैसे भी जब तक आपको उसके बिजनेस के बारे में, उसके गोल्स के बारे में, उसकी कॉपीराइटिंग नीड्स के बारे में पता नहीं चल जाता, आप उसको प्राइसेस कोट कर भी कैसे सकते हैं। बहरहाल जब वो एक दफा अपने तमाम सवालात के जवाब आपको दे दे और आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए, अब आपने उसको कॉन्फिडेंटली एक अच्छी प्राइस कोट करनी है। और प्राइस कोट करने के बाद
बिल्कुल खामोश हो जाना है। ये नहीं कि प्राइस कोट करने के बाद उसके रिप्लाई का वेट करते करते खुद ही आप पठानों की तरह अपनी प्राइसेस गिराते चले जाएं और आप $200 से $20 तक आ चुके हो जब तक क्लाइंट का आपको जवाब आए। और जब क्लाइंट आपको जवाब दे तो वो आगे से कहे कि यार मैं तो अपनी वाइफ के साथ डिनर पे गया हुआ था, अभी आके मैंने आपका मैसेज देखा है, जो $200 आपने ओरिजिनली कोट किया था मेरे लिए वो भी ठीक ही थे, लेकिन अगर आप खुद ही अब $20 पे आ गए हैं तो व्हाई नॉट मेरी जान। और इस तरह आप खुद ही अपने साथ ही नेगोशिएट कर करके एक $200 वाले पोटेंशियल क्लाइंट को $20 तक ला चुके होते हैं। तो इसलिए जब प्राइस कोट कर लें तो खामोश हो जाएं, अगले 6 से 8 घंटे तक क्लाइंट को कोई मैसेज ना करें। और अगर करना भी है मैसेज तो सिंपल फॉलो अप का मैसेज करें। उसको ये नहीं कहें कि मैं अपनी प्राइस से ही हटने लगा हूं, आपको अगर ये प्राइस ज्यादा लग रही है तो मैं कम कर देता हूं। उससे सिंपली पूछें इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस और इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद बिफोर वी गेट स्टार्टेड। अब आप पूछ रहे हैं कि सर ये भी बताते ही जाएं कि प्राइस कोट कितनी करनी है। वेल इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। मसलन किस लेवल का ब्रांड है, कौन सी कॉपी चाहिए, कितनी कॉपी चाहिए, एड स्पेंड कितना कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है एंड सो ऑन। बहरहाल मैं आपको जनरल रूल ऑफ थंब दे देता हूं कि एक ईमेल के लिए $50 से 100 के बीच चार्ज करें, एड कॉपी के लिए $25 to $50 चार्ज करें। अगर आप सेल्स पेज या लैंडिंग पेज लिख रहे हैं तो $300 से लेके $800 के बीच में चार्ज करें। और अगर आप वेबसाइट कॉपी लिख रहे हैं तो हर पेज का अराउंड $150 से $200 चार्ज करें। नाउ अगेन ये एक जनरल आइडिया है प्राइसिंग का, 100% यही प्राइसेस नहीं होती। सिचुएशन टू सिचुएशन, क्लाइंट टू क्लाइंट प्राइसेस वेरी करते हैं। बहरहाल आप इस प्राइसिंग को जो मैंने आपको भी बताई एज अ बेसलाइन यूज कर सकते हैं। जी तो इसी के साथ आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड इट मेड यू मोर कॉन्फिडेंट इन क्लोजिंग योर नेक्स्ट फ्रीलांस कॉपीराइटिंग क्लाइंट विद ईज। अगर ऐसा हुआ है और आपको ये लगता है कि अब आप बेटर इक्विप्ड हैं टू क्लोज योर नेक्स्ट फ्रीलांस कॉपीराइटिंग क्लाइंट तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप, इट हेल्प्स मी अ लॉट। कमेंट सेक्शन में बताएं वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करना भूल गया हूं। मैं आपके कमेंट्स में रिप्लाई करके इंशाल्लाह उनके जवाब जरूर दूंगा। और हाँ ये भी बताएं कमेंट्स में कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो क्लाइंट्स आपसे पूछ लें तो आपको एंजाइटी और फियर के अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आप पाकिस्तान की लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एस्पायरिंग कॉपीराइटर्स का पार्ट बन सकें और मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।